हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। मिनिमम एज आपकी 21 ईयर है और मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर है, यानी 45 ईयर तक के कैंडिडेट सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 385। तो अच्छी वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ये वैकेंसी आई है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर 27 ऑफ 2023 एंड 24। रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट डिसिप्लिन इन ग्रुप ए ऑफ उड़ीसा एजुकेशन सर्विस कॉलेज ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट थ्रू परफॉर्मा एप्लीकेशन फॉर्म टू बी मेड अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। तो लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा आपका 12 मार्च 2024 से और 16 अप्रैल 2024 तक जो लिंक है वो ऑन रहेगा। तो 16 अप्रैल 2024 से पहले पहले आपको आवेदन करना होगा। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 385। तो वैकेंसी भी अच्छी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है वैकेंसी। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वे कर सकते हैं। और पे लेवल 10 की जॉब है। तो समथिंग अगर देखा जाए तो मंथली सैलरी आपकी 70,000 या फिर उससे ऊपर ही बनने वाली है। तो अच्छी सैलरी भी आपको मिलेगी। और वैकेंसी पोजीशन वगैरह दी गई है, तो एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की वैकेंसी है 18। इसमें जो है कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको टोटल वगैरह बता दे रही हूँ। केमिस्ट्री में है 12 वैकेंसी और कॉमर्स के लिए है आपकी 20 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस के लिए 28, इकोनॉमिक्स के लिए 20, एजुकेशन के लिए 45, इंग्लिश के लिए 35, जियोग्राफी के लिए 70 और जियोलॉजी के लिए 10, हिंदी के लिए 15, हिस्ट्री के लिए 25, होम साइंस के लिए 25, लॉजिक एंड फिलॉसफी के लिए 10, उड़िया के लिए है 16, पॉलिटिकल साइंस के लिए है 35, साइकोलॉजी के लिए है 15, संथाली के लिए है 2 और सोशोलॉजी के लिए 25। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 385 वैकेंसी है। तो अच्छी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज़ को बांटा गया है। आगे देख लेते हैं क्या डिटेल वगैरह है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट, तो ये आइडेंटिफिकेशन वगैरह किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 1 इन आर्ट्स, यानी आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्टेज पे वैकेंसी को जो है डिवाइड किया गया है। अब है बाकी आगे की डिटेल है। द नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट इज सब्जेक्ट टू चेंज बाय गवर्नमेंट विदाउट नोटिस। तो वैकेंसीज वगैरह को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, यानी चेंज वगैरह जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। बाकी एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। मिनिमम एज आपकी है 21 ईयर और मैक्सिमम एज है आपकी 45 ईयर। एज आपकी काउंट होने वाली है 16 अप्रैल 2003 के बेस, यानी 16 अप्रैल 2003 को आधार मानकर आपकी एज काउंट होने वाली है। और SC ST SEBC एंड वुमेन कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज के बाद। बाकी जो PWD कैंडिडेट हैं उनको अपर एज के बाद एक्स्ट्रा 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन वगैरह भी हमने कवर कर लिया है। अब है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो ये देख लेते हैं। तो आपका मास्टर डिग्री क्वालिफाई होना चाहिए 55% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, बाकी जो SEBC कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए 50% ही चलेगा।
बाकी सबके लिए 55% अंक होने चाहिए। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपने नेट वगैरह क्लियर किया हुआ हो, यूजीसी नेट वगैरह, या फिर अगर साइंस सब्जेक्ट से हैं तो सीएसआईआर वगैरह किया हो। अगर वो भी आपने नहीं किया तो फिर पीएचडी वगैरह आपने की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिंपल पीएचडी वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी फ़ीस वगैरह तो इसमें कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि कोई फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं रखा गया है। और कंडक्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन वगैरह किस प्रकार से होगा इसकी डिटेल दी गई है, तो इसे देख लेते हैं हम। तो इसमें ये बताया गया है कि द कमीशन हैव डिसाइडेड दैट 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कमीशन के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि अगर एक वैकेंसी है तो उस पर 3 कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रोसेस में रखा जाएगा, यानी एक वैकेंसी पर 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए 10 वैकेंसी है तो उस पर 30 गुना बच्चे, तो इस तरीके से जो है सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। और बाकी इसमें आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं होगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह के बारे में इसमें नहीं बताया गया है। इंटरव्यू वगैरह होगा, आपका मेरिट बनेगी, आपकी जो भी आपके मार्क्स वगैरह हैं, इंटरव्यू वगैरह जो डेमो टेस्ट वगैरह होगा तो उसके बेस पर आपकी जो है मेरिट फाइनल बनेगी। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह दी गई है, तो इसके लिए द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक इन उड़िया। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनकी सबसे पहली कंडीशन जो है आयोग के द्वारा ये रखी गई है कि कैंडिडेट को उड़िया भाषा जो है पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। एंड शुड हैव पास्ड अपर प्राइमरी एग्जामिनेशन, तो अपर प्राइमरी लेवल पर भी आपने उड़िया जो है पास किया हुआ हो, उड़िया एग्ज़ाम, या फिर इसके इक्विवेलेंट विद उड़िया एज ए सब्जेक्ट, या फिर आपने उड़िया जो है वो एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो। तो इससे तो जो उड़ीसा के कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, यानी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बाकी आगे इसमें क्या है, तो इसमें आपका जो है कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा, डेमो टेस्ट वगैरह आपका लिया जा सकता है। तो इन्हीं सबको बेस मानकर जो है आपकी फ़ाइनल मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन वगैरह होगा। और अदर इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स वगैरह कुछ दिए गए हैं, तो इसमें तो कुछ ख़ास नहीं है। बाकी सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच, कौन कौन से सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट आपको जो है अटैच करने हैं, तो ये देख लेते हैं हम। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो जो कैंडिडेट हैं उनको अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह या सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करना है, तो उनको जो है स्कैन कॉपी, यानी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उनकी फ़ोटो कॉपी को स्कैन करके ही अपलोड करना है। जो भी आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको स्कैन करके ही आपको जो है अपलोड करना होगा। बाकी बताया गया है एप्लीकेशन फॉर्म ओनली दोज हु आर कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग विद दैम द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो जब इंटरव्यू के समय आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा तो उस समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह, सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह ये आपको अपने साथ लेके जाना होगा, और एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भी आपको लेके जानी होगी। तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, अपलोड करेंगे, तो उसको जो है उसकी हार्ड कॉपी भी आपको अपने इंटरव्यू के समय यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको लेकर जाना होगा। बाकी और क्या है इसमें, तो यहाँ बताया गया है भाई, जैसे कि आपने बैचलर डिग्री वगैरह सर्टिफिकेट है आपके पास, मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह है, एमफिल वगैरह आपने किया है तो उसका सर्टिफिकेट, नेट क्वालिफाई है उसका सर्टिफिकेट, पीएचडी डिग्री का सर्टिफिकेट वगैरह, तो ये सब जो है आपको अपने साथ लेके जाना होगा। यानी एजुकेशन से रिलेटेड आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट हैं, जो भी है ये सब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यानी जिस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला उस दिन आपको ये सब लेके जाना होगा। बाकी और 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना होगा, उस पर आपको कोई साइन वगैरह नहीं करना, कोई अटैस्ट वगैरह नहीं करना है आपको।
और विच हैज़ बीन अपलोड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उड़िया टेस्ट पास सर्टिफिकेट, तो जो आपने उड़िया टेस्ट पास कर रखा है उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तो अगर जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए। और वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC BC SC ST कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट। तो यानी जो भी कैंडिडेट हों, अगर वो SC BC वाले हैं, SC हैं, ST हैं या वुमेन कैंडिडेट हैं, तो मतलब जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका जो है आपको सर्टिफिकेट वगैरह लेकर जाना होगा। और बाकी इसमें आगे देखते हैं, तो यहाँ ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट रखेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाएंगे वेरिफिकेशन के समय तो भी जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी वगैरह तो एक बार आप इसे जो है पढ़ लें अच्छे से कि किस कंडीशन में आपको जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। बाकी किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द डिटेल ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल इन द वेबसाइट। तो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर और किसी तरीके से अप्लाई करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करेंगे उसकी आप हार्ड कॉपी भी रख लें ताकि आके फ्यूचर में जो है आपको काम आए, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के समय आप लेकर जा सकते हैं। और कैंडिडेट शुड कीप एट लीस्ट 4 कॉपीज़ ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच इज़ अपलोडेड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर यूज़। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और आगे देखते हैं और क्या डिटेल है। क्लोजिंग डेट वगैरह के बारे में बताया गया है। 12 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 16 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले जो है आप रजिस्ट्रेशन कर लें, यानी ऑनलाइन आवेदन कर दें। उसके बाद जो है आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, तो ये अच्छी बात है, आपको अच्छा अवसर मिल रहा है तो आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन की है तो उनके मार्क्स की कितनी कितनी किस प्रकार से वेटेज रखा जाएगा, तो उस प्रकार से आपकी फ़ाइनल मेरिट बनेगी। तो ये नंबर ऑफ़ मार्क्स बताए गए हैं कि कितना कितना वेटेज बनेगा। जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन किया है तो उसका कितना कितना वेटेज बनने वाला है, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। जैसे MPhil या PhD के 25 मार्क्स, JRF नेट वगैरह या सेट किया है तो 10 मार्क्स, इन अवार्ड्स कैटेगरी में है तो 3 मार्क्स। तो इस प्रकार से है नंबर वाइज जो है आपका जो है वेटेज मिलेगा इसमें आपको। बाकी आगे देखते हैं। ये तो आपका जो है ये लिस्ट ऑफ अलाइड रिलेवेंट इक्विवेलेंट सब्जेक्ट वगैरह से है, तो आप इसे एक बार देख लें। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है, तो अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।